दोस्तों सोचिए, आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को अचानक तेज गले में दर्द, बुखार, कान में दर्द या पेशाब में जलन जैसी समस्या हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते ही अक्सर एक एंटीबायोटिक का नाम सुनाई देता है, वह है सेफिक्सिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह दवा आखिर क्या है, ये कैसे काम करती है और क्या इसे लेना वाकई सुरक्षित है? आज इस वीडियो में हम सेफिक्सिन के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आप गूगल और यूट्यूब पर बार बार सर्च करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी भी एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। सेफिक्सिन एक एंटीबायोटिक दवा है, यानी वह उन इन्फेक्शंस का इलाज करती है जो शरीर में बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यह दवा वायरस के खिलाफ काम नहीं करती है। मतलब अगर आपको कहीं जुकाम, सर्दी, वायरल बुखार या फ्लू है तो सेफिक्सिन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। यह दवा बैक्टीरिया की बाहरी सुरक्षा दीवार को कमजोर कर देती है, जिससे बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। सेफिक्सिन का इस्तेमाल आमतौर पर गले के इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स की सूजन, कान के इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, छाती और फेफड़ों के इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कुछ खास मामले में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी यौन रोग जैसे गोनोरिया में किया जाता है। लेकिन यह तभी असरदार होती है जब इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ हो और डॉक्टर ने जांच के बाद इसे प्रिस्क्राइब किया हो। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग इसे सर्दी, खांसी या वायरल फीवर में भी खुद ही लेने लगते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेने से ना तो बीमारी ठीक होती है, ना ही रिकवरी तेज होती है। उल्टा इससे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी जब सच में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े तब दवा असर नहीं करती। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, सेफिक्सिन की सही खुराक क्या है? बड़ों में आमतौर पर 400 मिलीग्राम रोज़ एक बार दी जाती है या कभी कभी 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार। बच्चों में इसकी खुराक उसके वजन के हिसाब से तय होती है, आमतौर पर लगभग 8 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं। सेफिक्सिन टैबलेट को आप खाना खाने के बाद या बिना खाए भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रोज इसे एक ही समय पर लें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि दवा का कोर्स बीच में कभी ना छोड़ें। भले ही आपने 2 या 3 दिन में आपको आराम आने लगे, लेकिन अगर कोर्स पूरा नहीं किया जाए तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और अगली बार हो सकता है कि दवा काम ही ना करे। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। सेफिक्सिन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में होते हैं पेट दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, लूज मोशन या दस्त, गैस, हल्की स्किन रैश या खुजली होना शामिल है। ज़्यादातर मामलों में साइड इफ़ेक्ट्स हल्के होते हैं और दवा बंद करने पर ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको खून वाले दस्त, तेज़ होने लगे, एलर्जी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, चेहरे या होठों में सूजन या बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सेफिक्सिन टैबलेट कितने समय में असर दिखाती है। आमतौर पर दवा शुरू करने से 24 से 48 घंटे के अंदर लक्षणों में सुधार दिखाई देने लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि या ड्यूरेशन तक दवा लेना बेहद ज़रूरी है, यानी कि दवा का कोर्स करना पूरा ज़रूरी है। एक और कॉमन सवाल यह है कि क्या सेफिक्सिन बिना डॉक्टर की पर्ची के ली जा सकती है? इसका जवाब साफ है, नहीं। सेफिक्सिन एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। इसे खुद से लेना, किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दोबारा शुरू करना या किसी और की दवा शेयर करना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी पेनिसिलिन या इसी क्लास की एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो सेफिक्सिन टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को भी यह दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। शराब पीने से भी साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, इसलिए इलाज के दौरान शराब से बचना ही बेहतर है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी बीमारी ठीक होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत एंटीबायोटिक गलत समय पर लेने से बीमारी उल्टी बिगड़ सकती है। सेफिक्सिन टैबलेट एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन तभी तक जब इसका इस्तेमाल सही इन्फेक्शन में सही डोज और सही समय तक किया जाए। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
अगली बार जब आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार या इन्फेक्शन हो तो क्या आप खुद से एंटीबायोटिक लेने के बजाय पहले सही जांच करवाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने और परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने सेफिक्सिम टैबलेट कब ली और क्यों ली थी। मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।